सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग के दक्षिणी छोर पर विधिवत इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद राम स्वरूप शर्मा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विपिन रावत और बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस सुरंग के निर्माण पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। 10,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, जो भारतीय इंजीनियरिंग का नायाब उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुरंग का अवलोकन किया। एक आम नागरिक की तरह वो हमेशा कहते हैं कि वो देश के प्रधान सेवक हैं, वो आम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। तो आम जनता को समर्पित करने से पहले वो इस टनल की हर विशेषता को पहले खुद समझना चाहते हैं। इस सुरंग से मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और सुरंग के दक्षिणी छोर से मनाली की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती था और संगठन के जवानों व इंजीनियरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कड़ी मेहनत के बाद राष्ट्र को ये नायाब तोहफा दिया है। सुरंग के दक्षिणी छोर पर हुए एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश व प्रदेशवासियों को इस ऐतिहासिक दिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेशवासियों का वर्षों से चला आ रहा इंतजार आज समाप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे लाहौल स्पीति जिले के किसानों और बागवानों को बेहद लाभ मिलेगा। जब अटल जी मनाली में आके रहते थे तो अक्सर उनके पास बैठना, गपशप करना, और मैं और धूमल जी एक दिन चाय पीते पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे। और जैसा अटल जी का विशेषता थी, वो बड़ी आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। फिर मुंडी हिला देते थे कि हाँ भाई, लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया, और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलांग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद वर्ष 2013-14 तक मात्र 1.5 किलोमीटर सुरंग का ही निर्माण हो पाया। वर्ष 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद इस पर काम तेजी से आगे बढ़ाया गया। 2014 के बाद अभूतपूर्व तेजी लाई गई। बीआरओ के सामने आने वाली हर अड़चन को हल किया गया। नतीजा यह हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़ाकर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने अहम और बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी से
देश का हर तरह से नुकसान होता है। इससे लोगों को सुविधा मिलने में तो देरी होती है, इसका खामियाजा देश को आर्थिक स्तर पर उठाना पड़ता है। साल 2005 में यह आकलन किया गया था कि ये टनल लगभग 950 करोड़ रुपए में तैयार हो जाएगी, लेकिन लगातार होती देरी के कारण आज ये 3 गुना से भी ज्यादा यानी करीब करीब 3200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बाद पूरी हो पाई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल का मुझ पर बहुत अधिकार है और हिमाचल के प्रति प्यार के कारण ही एक ही दिन में मेरे 3 कार्यक्रम रखे गए हैं। अब अनेक ऐसे साजो सामान हैं जिनको विदेश से मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो सामान अब सिर्फ भारतीय उद्योगों से ही खरीदना जरूरी कर दिया गया है। साथियों, भारत में डिफेंस इंडस्ट्री में विदेशी निवेश और विदेशी तकनीक आ सके, इसके लिए अब भारतीय संस्थानों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे भारत की वैश्विक भूमिका बदल रही है, हमें उसी तेजी से, उसी रफ्तार से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य को भी बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास आज जनमानस की सोच का हिस्सा बन चुका है। अटल टनल इसी आत्मविश्वास का प्रतीक है। एक बार फिर मैं आप सभी को, हिमाचल प्रदेश को और लेह लद्दाख के लाखों साथियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल पर मेरा कितना अधिकार है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हिमाचल का मुझ पर बहुत अधिकार है। आज के इस कार्यक्रम में समय बहुत कम होने के बावजूद भी हमारे हिमाचल के प्यार ने मुझ पर इतना दबाव डाल दिया, 3 कार्यक्रम बना दिए। प्रधानमंत्री ने अटल टनल रोहतांग को इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना बताते हुए सीमा सड़क संगठन, रक्षा और शिक्षा मंत्रालय को 3 सुझाव भी दिए। मेरे ये सुझाव भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के लिए भी हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के लिए भी है और बीआरओ के लिए स्पेशली भी है। एक, ये टनल का काम अपने आप में इंजीनियरिंग की दृष्टि से, वर्क कल्चर की दृष्टि से यूनिक है। पिछले इतने वर्षों में, जब से इसका डिजाइनिंग का काम शुरू हुआ, कागज पे लिखना शुरू हुआ, तब से लेकर कब तक, अब 1000-1500 लोग ऐसे छांटे, मजदूर भी हो सकता है और टॉप व्यक्ति भी हो सकता है। उसने जो काम किया है, उसका अपना जो अनुभव है, उसको वो अपनी भाषा में लिखे। एक 1500 लोग पूरी प्रोसेस को अगर लिखेंगे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें ह्यूमन टच होगा। जब हो रहा था तब वो क्या सोचता था, कभी तकलीफ आई तो उसको क्या लगा। एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, मैं एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं कह रहा हूं, ये वो डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें ह्यूमन टच है। दूसरा, मेरा शिक्षा मंत्रालय से आग्रह है कि हमारे देश में जितने भी टेक्निकल और इंजीनियरिंग से जुड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज के बच्चों को केस स्टडी का काम दिया जाए और हर वर्ष एक एक यूनिवर्सिटी से
8-10 बच्चों के एक बैच यहां आए, केस स्टडी ये कैसे कल्पना हुई, कैसे बना, कैसे चुनौती आई, कैसे रास्ते निकाले, और दुनिया में सबसे ऊंची और सबसे लंबी जगह पे विश्व में नाम कमाने वाली इस टनल का इंजीनियरिंग नॉलेज हमारे देश के स्टूडेंट्स को होना ही चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सामरिक दृष्टि से इस सुरंग का विशेष महत्व है और ये सुरंग सीमा की सुरक्षा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के माध्यम से देश की सीमा पर सेनाओं की तैनाती में सुविधा होगी। सामरिक दृष्टि से इस टनल का क्या महत्व है मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, सभी को इस बात की जानकारी है। स्वाभाविक है, सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवानों के लिए राशन, वेपन और अदर लॉजिस्टिक्स और साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट करने में भी हमको काफी आसानी होगी। और यह बिल्कुल दो देशों की सीमा पर यह टनल बना हुआ है। मैं मानता हूं कि जहां देश की जनता को यह समर्पित है टनल, वहीं पर हमारी सीमा की सुरक्षा करने वाले सेना के जवानों के लिए समर्पित है और सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से समर्पित है, क्योंकि हमारे सेना का जवान भी पीस टाइम में अपने शरीर का पसीना बहाता है और अपने शरीर का पसीना पीस टाइम में भी इसलिए बहाता है कि यदि वार टाइम आ जाए तो हमें कम रक्त बहाना पड़े, इसलिए पीस टाइम में वो अपने जिस्म का पसीना बहाता है, यानी लगातार अपने दायित्व का वह निर्वाह करता रहता है। इस टनल के बन जाने के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से पर्यटन भी बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे लाहौल स्पीति के लोगों का जीवन आसान होगा और कारगिल व लेह जाने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के लिहाज से भी टनल का विशेष महत्व है। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात नहीं कहता हूँ, सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ, ये टनल 10,040 फीट की हाइट पर बनने के पश्चात हिमाचल इस छोटे से प्रदेश को आपने राष्ट्रीय नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान दी है। विश्व में इसलिए क्योंकि इस ऊंचाई पर दूसरी टनल इतनी लंबी कोई नहीं है, 9.02 किलोमीटर की है। और जिस प्रकार से बीआरओ की ओर से यहां पर बताया गया कि परिस्थितियां बहुत कठिन थी, जटिल थी, एक दौर बीच में ऐसा भी आया कि क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए तो कैसे बढ़ा जाए। शेरी नाला एक बहुत बड़ी बाधा, और उस बाधा के माध्यम से एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई जिसके कारण आगे चलना भी मुश्किल, पीछे हटना भी मुश्किल हो गया था। 600 मीटर का वो, सिर्फ 600 मीटर का, और लगभग 4 वर्ष उस दौर में लग गए, उसको पार करने में लग गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। इसलिए मैं बीआरओ की सारी टीम को, सभी अधिकारियों को, सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनने हौसला नहीं छोड़ा और जिस प्रकार से बेहतरीन, मैं समझता हूं कि दुनिया भर में बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक मिसाल जो है यहां पर जो प्रस्तुत की, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल टनल रोहतांग से होते हुए सुरंग के उत्तरी छोर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अनेक स्थानों पर टनल का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने अटल टनल रोहतांग से राज्य परिवहन निगम की पहली बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अटल टनल रोहतांग से डीडी न्यूज के लिए नंदिनी मित्तल की रिपोर्ट।